मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। और अगले ही पल वो औरत पत्थर बन जाती है। क्या सच में वो दोषी थी या उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ? ये कहानी है अहिल्या की, एक बेहद सुंदर और पवित्र स्त्री की, जो अपने पति ऋषि गौतम के साथ एक शांत आश्रम में रहती थी। सब कुछ शांत था, लेकिन एक दिन किसी की नज़र उस पर पड़ी। देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा, अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हो गए। उनके मन में एक खतरनाक इच्छा पैदा हुई, मुझे अहिल्या को पाना ही होगा। और यहीं से शुरू हुई एक भयानक साजिश। एक सुबह जब ऋषि गौतम नदी पर स्नान करने गए, तभी इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया। अहिल्या के सामने खड़े थे, बिल्कुल उनके पति जैसे, लेकिन कुछ अजीब था। आंखों में अलग चमक, आवाज में बदलाव। अहिल्या को शक हुआ, लेकिन वो चुप रहीं। तभी असली ऋषि गौतम लौट आए। सच सामने आते ही वो गुस्से से कांप उठे। इंद्र, तूने छल किया है। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तू अपनी शक्तियां खो देगा। फिर उनकी नज़र अहिल्या पर पड़ी। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन गुस्से में अंधे गौतम बोले, तू पत्थर बन जाएगी। और अगले ही पल अहिल्या का शरीर पत्थर में बदलने लगा। उसकी चीख, उसकी आंखों के आंसू, सब कुछ वहीं जम गया। सालों बीत गए। फिर एक दिन वहां आए भगवान श्री राम। जैसे ही उनके चरण उस पत्थर को छुए, एक चमत्कार हुआ। अहिल्या फिर से जीवित हो गई। लेकिन असली सच यहां सामने आया। श्री राम बोले, अहिल्या कभी दोषी थी ही नहीं। दोष था उस सोच का जो बिना सच जाने सजा दे देती है। ऋषि गौतम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अहिल्या से माफी मांगी और अहिल्या आजाद हो गई। याद रखो, हर कहानी का सच वही नहीं होता जो दिखता है। कभी-कभी निर्दोष लोग भी सजा पा जाते हैं।